नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी जी से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईटीवी का मैं आभारी हूँ। आप लंबा संसदीय जीवन जी रहे हैं, लगभग 3 दशक से आप लगातार विधायक रहे अपने क्षेत्र से। उसके बाद आप राज्यसभा सांसद रहे। कांग्रेस में आपने बहुत लंबी पारी खेली है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है? लगभग 4 दशक तक मैंने सभी पार्टियों की सरकारें देखी। कांग्रेस की सरकार, मैं खुद मंत्री रहा उसमें। सपा की सरकार, मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की, मायावती जी की भाजपा के साथ मिलीजुली गठबंधन की सरकार, एक नहीं 2 बार, और एक बार उनकी पूर्ण बहुमत की भी सरकार। 3 बार मैंने देखा मायावती जी की सरकार भाजपा के साथ। भाजपा की सरकार, कल्याण सिंह जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, जोड़ तोड़ के बाद वाली सरकार, सब देख चुका मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सरकार एक दूसरी दुनिया में रह रही है। नीचे जनता से इसका कोई सीधा संवाद नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में इतनी असफल, अलोकप्रिय, संवादहीनता वाली सरकार मैंने अपने संसदीय जीवन में उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। ये बिल्कुल कटी हुई है जनता से। इसे कोई आइडिया नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, किसकी लाशें कब्रिस्तान में जगह कम है, शमशान घाट में जगह कम है, नदियों में तैरती हुई लाशें, कोई संज्ञान नहीं इनको। बिजली की कटौती से उत्तर प्रदेश करा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। कानून व्यवस्था, इन्हें सिर्फ इनकाउंटर दिखाई पड़ रहा है, पर ये नहीं देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था में एक पैरेलल अपराधियों का शासन चल रहा है। तो फिर क्या कारण है कि लगातार 3 दशक से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हीं लोगों को विकल्प के तौर पे चुन रही है जिनको आप असफल कह रहे हैं, और कांग्रेस को लगातार 3 दशक से दरकिनार कर रखा है जनता ने? इसका क्या कारण है? देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा अगर इसे समझने की कोशिश की जाएगी तो। कांग्रेस सत्ता के बाहर कब गई? जब मंदिर मस्जिद मुद्दा 1987 से जन्म लेने लगा, 88 में थोड़ा परवान चढ़ा और 89 में वो उभर कर सामने आया। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करती है। हम हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसमें एक हिंदू हो गया, एक मुसलमान हो गया और समाज 2 टुकड़ों में बंट गया। फिर मायावती जी आई, उन्होंने जो हमारा अनुसूचित जात था उसका बिल्कुल एक समाज से उसको अलग कर दिया। तीनों के अपने अपने सपने थे और तीनों के अपने अपने सपनों का आकर्षण था, जबरदस्त आकर्षण तीनों का था। पर आप देखें ना, अति बुरी होती है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद मुद्दे का एक फैसला दिया है, अब मंदिर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए भाजपा तड़फड़ा रही, उसका विकल्प ढूंढ रही। तो कभी जनसंख्या कंट्रोल पे आ जाती है, कभी वो कोशिश करती है कि आतंकवाद का एक कोई स्वरूप यहाँ दिखाए। आपकी लेकिन इस बात में एक विरोधाभास है। हाँ। आपने खुद एक अपनी जीत और लगातार 9 बार आप खुद विधायक रहे हैं, और आप विधायक इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने एक विकास का रोल मॉडल पेश किया। आपको उस क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। आपने एक ये मिसाल पेश की कि अच्छा काम करके भी जीता जा सकता है, और यही नहीं, अब आपकी बेटी वहाँ से विधायक है। सन 80 के बाद से जब कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त है, फिर भी आप लगातार वहाँ से जीत रहे हैं। तो आपने एक ऐसा मॉडल दिया कि अच्छा काम करके भी जीत सकते हैं। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही है, और वहाँ की जनता मंदिर मस्जिद में नहीं बटी। फिर क्या कारण है कि बाकी प्रदेश में बटी है? देखिए, मैं नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में से जो हवा चलती वो रामपुर खास नहीं पहुंचती, पर रामपुर खास में निसंदेह विकास की जो चमक है उसे टकरा के लौट जाती है, ये बात सही है। लेकिन मंदिर मस्जिद से प्रभावित मैं भी हुआ। मेरे वोटों का अगर आंकड़ा देख लें तो मैं जीतता हूँ 62,000 से 85 में, 89 में ये गिर कर 49,000 50,000 पे आ जाता है।
फिर 91 में हमने सरकार को समर्थन दिया, मुलायम सिंह यादव सरकार को, घट के ये 8,500-9 हज़ार पे आ जाता है। तो असर तो वहाँ भी पड़ा। पर मैं एक चीज़ जो कह रहा था वो बात अगर मैं पूरी कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो समाज कांग्रेस की खूबसूरती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना, पिछड़े वर्ग को, शेड्यूल कास्ट को, सबको लेकर चलना, वही लोग बांट के रखते रहे। आज बसपा इरेलेवेंट हो गई राजनीति में। सब लोग कह रहे हैं कि वो जो उसका मतदाता था उससे विमुख हो गया, उसे लगता है हम बहुत बार बेचे जा चुके हैं। जो लोग मुसलमानों की अकेले राजनीति करते थे वो अपने लिए 2 वोट अगर इकट्ठा करते थे तो भाजपा के लिए 4 वोट इकट्ठा करते थे। पर अब मंदिर मस्जिद मुद्दा ख़त्म। मुझे पूरा विश्वास है कि अब भारत धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में उत्तर प्रदेश लौटेगा। जो समाज है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर नहीं बटेगा, अब वो बटेगा कौन कैसी सरकार देता है। तो क्या 105 रुपये वाली पेट्रोल की सरकार, 100 जो कोरोना में मरने वालों की सरकार, लाखों की तादाद, छुट्टा जानवर, एक छोटी समस्या देहात शहर में लोगों को नहीं पता, देहात में एक बहुत बड़ी समस्या है, विकास की रुका हुआ पहिया। ये सब अब मुद्दे लोगों के दिमाग पर कौंधने लगे हैं। और मैं बता दूं आपको, जिला पंचायत में इसका प्रकटीकरण हुआ, साफ हो गई भाजपा। जहां जनता ने वोट दिया और जहां धन बल, जहां पे प्रशासन का बल चला, जिला पंचायत जीत गए। तो आप इससे खुश हैं कि भाजपा हार गई? आप इससे दुखी नहीं कि कांग्रेस बुरी तरह से खत्म है उत्तर प्रदेश में? कहीं जिला पंचायत का कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। देखिए, मैं फिर आपसे कह दूं, जब एक वैकेंसी होती है तो विकल्प के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो वैकेंसी नहीं थी। अब एक चीज़ पत्थर की लकीर की तरह तय, चुनाव की तारीख का बस इंतज़ार है जनता को। उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है। अब उसके सामने विकल्प सपा, बसपा, कांग्रेस, 3 यही मुख्य हैं। मैं समझता हूँ सपा में जो कमियां हैं सब जानते हैं, अराजकता, बसपा कदम कदम पर बिकने वाला स्टैंड, तो जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस की ओर देखेगी, देख रही है। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का जो एक मिशन अगले 5-6 महीने का है, इसमें हम विश्वास जनता में पैदा करेंगे कि भाजपा का अगर कोई विकल्प हो सकता है तो हम हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकती है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। इसलिए क्योंकि मैं आगे की रणनीति भी जानता हूं, आगे की राजनीति भी जानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भाजपा के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेगी। फिर भी लोगों का ये मानना कि कांग्रेस ने विकास की राजनीति में, जो लंबा समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन विकास की राजनीति लोगों को नहीं समझा पाई, इसलिए इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर है। बिल्कुल ठीक। हम अपनी उपलब्धियां, जो हमारा प्लस पॉइंट था, जो हमारी सकारात्मकता थी, जो विकास था, अब एक छोटा सा मुद्दा देता हूं मैं कि हमने $140 पर बैरल कच्चा तेल खरीद के 50-55 रुपये लीटर दिया। आज $70 के आसपास कच्चा तेल है और बिक रहा है उसके दुगने दाम पर। ये हम नहीं समझा पाए, पर अब समझा रहे हैं। जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, बड़ी बातें होती थी, तो मैं कहता हूँ कि हर सरकार में कुछ न कुछ रहा होगा, लेकिन इतने पारदर्शी ढंग से जितना भ्रष्टाचार भाजपा के शासनकाल में, आप चले जाएं, थानों के रेट दुगने तिगने हो गए, कचहरी में राजस्व में दुगने तिगने रेट हो गए, PWD सिंचाई लूट रहे हैं। तो अब जनता धीरे धीरे कंपेयर कर रही है, पर जब सबको लेकर चलने का जनता मन बना लेगी, उस दिन कांग्रेस विकल्प बन जाएगी। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र में हो, आप इस बात को स्वीकार करेंगे? था, पर अब नहीं। प्रियंका गांधी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन जाने के बाद, और जैसे अभी 3 दिन के प्रवास पर आ रही हैं, फिर अब वो लगातार चुनाव तक रहेंगी, जनता जब देखेगी एक तरफ बेदाग छवि प्रियंका गांधी की, जिसमें उन्हें अपनी इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ेगी, एक तरफ योगी जी, मार काट, सपा की अराजकता, बसपा का बिकाऊपन, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का झुकाव कांग्रेस की ओर होगा। और एक चीज़ हम बता दें, इसके लिए 1 साल 2 साल 4 साल की ज़रूरत नहीं होती, ये महीने 2 महीने 3 महीने का ट्रेंड सेट हो जाता है।
लेकिन पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव हुए, प्रियंका जी को तो आजमाया, उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। मैं आपको बताऊं, लोकसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी जी को उस समय लाया गया जो चुनाव लगभग शुरू हो चुका था। बड़ी गलत टाइमिंग थी, वो बेचारी हर जिले का दौरा भी नहीं कर पाई। लेकिन टाइमिंग के लिए गलती तो कांग्रेस की है। हाँ, मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर प्रियंका जी को 1 साल पहले लाया गया होता लोकसभा चुनाव के, तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव परिणाम फर्क हो, और ये लोगों को लगा कि अरे ये तो चुनाव के लिए लाई गई। पर जिस तरह अस्थायित्व रहा लोकसभा से अब तक, अब लोगों को यकीन है कि ये उत्तर प्रदेश देखेंगे।